प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरोप लगाया है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही मजबूर होकर सरकार ने पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने का मन बनाया है। इससे पहले हार के डर के कारण भाजपा चुनाव से भाग रही थी। उन्होंने दावा किया कि युवाओं के आंदोलन के कारण निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। पीसीसी महासचिव के अनुसार कांग्रेस का संगठन मजबूत है और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह इसे लेकर प्रदेश अधिकारियों और जिला अध्यक्षों को निर्देशित कर चुके हैं कि जैसा आप खुद कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार राज्य में कहीं पे पंचायत नगर निगम को चुनाव नहीं करना चाहती, काफ़ी टाइम से ठहराती आ रही है कि आपकी बार प्रदेश के बीजेपी के जो भी नेता हैं प्रदेश के हों चाहे केंद्र के हों, तो उनको पता है कि आपकी बार देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, तो वो चुनाव को डराना चाह रही थी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट बार बार इनको आदेश दे रहा था, बार बार ये ठहरा रहे थे, तो आपकी बार हाईकोर्ट ने अच्छा इनको खींच दिया नहीं, इनको बीजेपी के नेताओं को, तो ये चुनाव कराने पे मजबूर हो गए। तो ये चुनाव ही नहीं करना चाहते, इनको पता है आपकी बार पंचायत चुनाव में जाएं, नगर निगम के चुनाव में जाएंगे तो बुरी तरह पिटेंगे। तो आपकी बार ये अच्छा है, हम इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है चुनाव का सामना करने के लिए और हम पंचायत चुनाव में बहुत अच्छे मतों से जीत के आएंगे। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रशासन है और निर्वाचन आयोग भी भाजपा से नज़दीकी बनाए हुए है, किस तरह कांग्रेस पार्टी इन सभी स्थितियों का सामना करेगी? मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पूर्व जब पंचायत राज के चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने मीटिंग ली थी प्रदेश कार्यालय में और हमारे सारे नेता सीनियर उनको बुलाया गया था, सबने चर्चा करी थी और वहाँ पर सभी जिला अध्यक्षों को मार्गदर्शन दिया, उनको दिशा निर्देश दिए कि पंचायत चुनाव डिक्लेयर हो गए और उनकी तैयारी में लग जाए। तो वहाँ पर जैसे वो मार्गदर्शन मिला, दिशा निर्देश मिले थे जिला अध्यक्षों को, उस हिसाब से हर पंचायत में, ब्लॉक में, हर जगह गांव डाणी जाके हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हो गए और जिला अध्यक्ष ने आदेश दे दिए कि ब्लॉक में मीटिंग चालू हो रही है, जिले में मीटिंग हो रही है, ब्लॉक स्तर पर जाकर के मीटिंग हो रही है। रोज़ 3-4 दिन से लगातार मीटिंगें चल रही है, कल भी शहर की मीटिंग है। तो हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय है, हमारे नेता जिले के हैं वो पूरी तरह से कार्यकर्ता सक्रिय हैं। हम पंचायत चुनाव के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। सर, इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी सर्वे के नाम पर टाल रही जा रही थी, सरकार घोषणा नहीं करती चुनावों का। आप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार चुनावों से डर रही है? बिल्कुल, इसमें कोई दौर नहीं। जो बार बार हाईकोर्ट के आदेश थे कि चुनाव जल्दी कराए जाएँ पंचायतों के, और ये टालम कर रहे थे, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी उसके बाद करेंगे। तो आप कहाँ गई रिपोर्ट, अब क्यों आ गई जल्दी जब हाईकोर्ट के बाद दबाव में? तो ये चुनाव को टालना चाह रहे थे, इनको पता है आपके बाद सामना करेंगे, बुरी तरह पिटेंगे। ये वोट चोर हैं, बीजेपी के नेता वोटों की चोरी करके चुनाव को जीतना चाहते हैं। लेकिन अब की बार हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रदेशवासी पूरी तरह सक्रिय हैं। अगर कहीं इस तरह की कहीं लापरवाही, कहीं इस तरह से गुंडागर्दी हुई, किसी भी कोई भी करे, चाहे बीजेपी का नेता कार्यकर्ता करे, चाहे कोई अन्य कोई भी करे, अगर इस तरह की हरकत पाई गई तो पब्लिक अब की बार इनको जूतों से स्वागत करने के लिए तैयार है। पूरी तरह पब्लिक कांग्रेस के साथ है और पंचायत चुनाव हो चाहे नगर निगम को, सभी चुनावों में अब की बार स्थानीय सरकार कांग्रेस की बननी जाए। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार युवाओं के आंदोलन का असर विभिन्न राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। इन सभी में भाजपा की हार और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। पूर्व में आपने देखा होगा कि जब किसानों को लाठीचार्ज करी थी तो किसानों की नाराजगी इन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में देख लिया था, कहाँ 400 पार का नारा था, कहाँ सिमट कर रह गए, आधे पे भी नहीं आए। तो इस तरह से अब हमारे युवा जो शक्ति है, देश के युवा जो हमारा भविष्य है, उनको पर इन्होंने किस तरह से लाठीचार्ज करी है। निर्दोष वो चाह कर रहे थे, उनका पेपर लीक हुआ है, उसका जो जिसने लीक कराया उसको इस्तीफा लो, जो दोषी पाए उसके खिलाफ सख्ती करो, उनको सजा दो, मांग कर रहे थे। लेकिन गृह मंत्री ने जो हठधर्मी अपनाई, जो बीजेपी सरकार के नेताओं ने, और बच्चों पे जिस तरह लाठीचार्ज करा, उसको बच्चों के साथ हमदर्दी के रूप हमारे पार्टी कांग्रेस का, चाहे अन्य विपक्ष, सभी बच्चों के साथ थे। तो आपके बच्चों का माहौल इतना वो हो रहा है कि इनका पूरे देश में ही बीजेपी को बिल्कुल साफ करना है और बड़ी पार्टी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सभी स्टेटों में कांग्रेस पार्टी स्थानीय सरकार बनाने जा रही है।
सर, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की नज़दीकियां हैं, पार्लियामेंट में उनका गठबंधन अच्छा काम कर रहा है, देखने को मिल रहा है। अब लगता है कि युवा आंदोलन के कारण इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार भी भाजपा की है, वो चुनाव हार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बिल्कुल, मैं पुनः बताऊंगा कि ये जो हमारे विपक्षी दल है, जो हमारे गठबंधन में है, हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी नेता हैं, जहाँ भी हैं वहाँ तो गठबंधन होगा तो वहाँ सीटें बंटवारा होगा। उस हिसाब से बीजेपी को अब की बार कहीं भी वो किसी भी स्टेट में जगह नहीं मिलेगी। यूपी का चुनाव अभी 2027 में ही है, यूपी में आगे, गुजरात में आगे, ऐसे कई स्टेटों में चुनाव आ रहे हैं। इन्हीं स्टेटों में अब की बार बीजेपी को हर का रास्ता दिखाने के लिए पब्लिक तैयार है। तो राजस्थान में पंचायत और नगर निगम चुनाव में भी असर होगा इसका? बिल्कुल होगा। हम कह रहे हैं पंचायत और नगर निगम के सभी चुनाव में आपकी बार स्थानीय सरकार कांग्रेस के बनने जा रही है।